आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटिव एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की जो एनर्जीज हैं उनको डिस्कस करेंगे कि पहले कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आएगा, बाद में कौन सा आएगा। तो सबसे अगर हम पहले बात करें तो जो इनर ऑर्बिटल्स के मिलने से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे उनकी एनर्जी सबसे कम होगी, तो वो सबसे पहले हम लिखेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें कि जो 1s है और 1s ये जब मिलते हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो सबसे जो कम एनर्जी होती है वो सिग्मा 1s की होगी, और फिर जो एनर्जी आएगी वो सिग्मा स्टार 1s की आएगी। और फिर उसके बाद 2s होता है ऑर्बिटल, तो 2s के मिलने से जो बनेगा वो सिग्मा 2s और फिर सिग्मा स्टार 2s आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो है p ऑर्बिटल का नंबर आएगा। तो p ऑर्बिटल में क्या होता है कि एक सिग्मा बॉन्ड बनता है और दो क्या बनते हैं, पाई बॉन्ड बनते हैं। तो इसमें होगा ये कि जो सिग्मा बॉन्ड है उसकी एनर्जी क्या है, यहाँ कम है। ठीक है, अब यहाँ दो तरह से हो सकते हैं। एक होता है जब sp मिक्सिंग ना हो, और एक होता है कि जब sp मिक्सिंग हो जाए। तो दो डिफरेंट एनर्जीज लेवल आएंगे कि अगर क्या हो जाए sp मिक्सिंग ना हो तो उसमें सिग्मा 2px की एनर्जी सबसे कम होगी। तो उसमें सिग्मा 2px आएगा और उसके बाद पाई बॉन्ड का नंबर आएगा, यानी उनकी एनर्जी क्या होगी, सिग्मा बॉन्ड से ज्यादा होगी। क्योंकि जो सिग्मा बॉन्ड है वो क्या है, मजबूत बॉन्ड होता है, उसकी एनर्जी कम होती है। तो फिर क्या आएगा, पाई 2py और पाई 2pz आएंगे, और इन दोनों की एनर्जीज क्या है, बराबर हैं। तो अगर हम इनकी एनर्जीज की बात करेंगे तो तरतीब है कि सिग्मा 1s आएगा, फिर सिग्मा स्टार 1s आएगा, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, और फिर सिग्मा 2px, और उसके बाद सिग्मा पाई 2py। और ये जो एनर्जीज हैं ये दोनों बराबर हैं, यानी पाई 2py और पाई 2pz की एनर्जीज बराबर हैं। और उसके बाद फिर एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी, पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2pz, और सबसे ज्यादा जो एनर्जी है वो सिग्मा स्टार 2px की एनर्जी है। ठीक है, ये तो उस वक्त होगा जब sp मिक्सिंग नहीं होगी। अगर sp मिक्सिंग हो जाए तो बाकी तो सेम एनर्जीज आएंगी, लेकिन यहां फर्क पड़ेगा कि ये जो सिग्मा 2px है इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, यानी इनकी जो एनर्जीज हैं इससे भी बढ़ जाएगी। ठीक है, पाई 2py पाई 2pz से एनर्जी बढ़कर क्या हो जाएगी, आगे चली जाएगी। तो अब क्या होगी तरतीब, पहले पाई 2py इज इक्वल टू पाई 2pz आएगी एनर्जी, फिर क्या आएगा, सिग्मा 2px आएगा। ठीक है, तो फर्क क्या चला कि जो सिग्मा 2px है उसकी एनर्जी बढ़ गई है, बाकी तरतीब सेम रहेगी। अब ये sp मिक्सिंग होती क्यों है, उसकी रीजन क्या है कि किन्हीं मॉलिक्यूल में sp मिक्सिंग होती है, किन मॉलिक्यूल में sp मिक्सिंग नहीं होती। तो आप देखेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें जैसे बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन है हमारे पास, तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, उनके जो ऑर्बिटल्स हैं उनके दरमियान एनर्जीज क्या होती जाती हैं, फर्क जो गैप है वो बढ़ता जाता है। अब वो जो गैप है उसके बढ़ने की वजह क्या है, एक्सपेंशन थ्योरी। एक्सपेंशन क्यों होती है, मिसाल के तौर पर अगर आप देखें कार्बन है एक हमारे पास, इसमें 2p में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, लेकिन अगर आप फ्लोरीन की बात करेंगे तो उसी 2p में यहाँ हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन की जो रिपल्शन होगी वो कम होगी बनिस्बत 5 इलेक्ट्रॉन की। तो ये जो 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद हैं ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इस रिपल्शन की वजह से क्या होगा, इनके दरमियान जो एनर्जी गैप है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो एनर्जी गैप जब बढ़ेगा तो अब S और P आपस में मिक्स नहीं हो सकते, लेकिन अगर क्या हो, इनके दरमियान एनर्जी गैप कम हो तो ये क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर sp मिक्सिंग करानी है तो एनर्जी गैप क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, यानी बोरोन, कार्बन
और नाइट्रोजन जो है ये ऐसे हैं, इनमें क्या हो जाएगी, sp मिक्सिंग होगी। लेकिन ऑक्सीजन और फ्लोरीन क्या है, क्योंकि इनके दरमियान एनर्जी गैप ज्यादा है, तो क्या होगा, sp मिक्सिंग नहीं होगी। तो जिसकी वजह से क्या होगी, इनके जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जीज हैं वो क्या होंगी, थोड़ा डिफरेंट होंगी। ठीक है। अच्छा, इसमें sp जो मिक्सिंग है उसमें कितने ऑर्बिटल मिक्स होंगे, उसमें सिर्फ 2 ऑर्बिटल यानी एक s और एक p ऑर्बिटल मिक्स होगा। ठीक है, क्योंकि ये हम बात कर रहे हैं डाई अटॉमिक मॉलिक्यूल्स की, यानी B2 की बात करेंगे, C2 की, N2, O2 या F2 की। तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में क्योंकि एक सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो सिग्मा बॉन्ड जब एक बनेगा, हमें पता है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे sp हो गया, sp, ठीक है, sp2, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो क्या करते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो इस वजह से यहाँ एक ऑर्बिटल क्या होंगे, मिक्स होंगे, यानी एक s और एक p ऑर्बिटल। तो फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, जैसे यहाँ क्या होगा कि इनके दरमियान एनर्जी लेवल अगर कम हो जाए s और p के दरमियान, तो s और p आपस में मिलेंगे और मिक्स होंगे। अब जब मिक्स होंगे s और p, तो sp करेक्टर आ जाएगा, यानी जो s है वो भी प्योर नहीं रहेगा और p जो है वो भी प्योर ऑर्बिटल नहीं रहेगा, यानी sp ऑर्बिटल बन जाएंगे। ये भी प्योर नहीं है, ये भी प्योर नहीं है। अब होगा ये कि जैसे ये sp जब बनेगा तो इसकी जो एनर्जीज होंगी वो मजीद कम हो जाएंगी, क्योंकि उनकी ओवरलैपिंग अच्छी होगी, बॉन्डिंग अच्छी बनेगी, जिसकी वजह से इनकी एनर्जीज कम हो जाएंगी। किनकी एनर्जीज कम होगी, सिग्मा स्टार टू s, यानी sp हो जाएगा उस वक्त, और सिग्मा sp, इनकी एनर्जीज कम हो जाएंगी और ये न्यूक्लियस के मजीद करीब चले जाएंगे। ठीक है, तो ये जब मजीद करीब जाएंगे न्यूक्लियस के, आप देख रहे हैं कि इनके दरमियान फासला क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये करीब चले जाएंगे, थोड़ा नजदीक चले जाएंगे न्यूक्लियस के, इनकी एनर्जीज क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। तो जब ये नजदीक जाएंगे न्यूक्लियस के, तो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन होगी वो अब सिग्मा 2px पर उतनी नहीं पड़ रही होगी, जिसकी वजह से जितनी इनकी एनर्जीज कम हुई हैं, ऐसे ही क्या होगा, सिग्मा 2px की एनर्जी बढ़ जाएगी। यानी जो सिग्मा 2px यहाँ था, बढ़कर क्या होगी, एनर्जी उसकी यहाँ पहुंच गया, यानी सिग्मा 2px क्या हो गया, यहाँ चला गया। आप देख पा रहे हैं कि पाए 2py और पाए 2pz से एनर्जीज क्या होगी, उसकी बढ़ गई, ऊपर चला गया। बाकी कोई फर्क नहीं पड़ा इस एनर्जीज लेवल में, सिर्फ क्या फर्क पड़ा है कि जो पाई सिग्मा 2px था यहाँ, अब वो कहाँ गया, यहाँ आ गया। ठीक है, तो यहाँ क्या है, sp मिक्सिंग हुई है और यहाँ क्या था, sp मिक्सिंग नहीं हुई थी। तो अगर sp मिक्सिंग होगी तो एनर्जीज क्या होगी, तरतीब, पहले पाई 2py पाई 2pz आएगी और फिर क्या आएगा, सिग्मा 2px। लेकिन अगर sp मिक्सिंग नहीं होगी तो पहले कौन सा आएगा, सिग्मा 2px आएगा, उसके बाद पाई 2py पाई 2pz मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जीज आएंगी।